Good evening to all of you. Welcome to all in this 9th class session. आज हम लोग कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और कुछ अपनी तरफ से हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट रखे हैं जो एग्जाम के अंदर 100% पूछे जाते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे. तो लेट बी स्टार्ट द क्लास एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स. चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1. मैं पहले आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं. ए बी पैरेलल सी डी एंड ए ट्रांसवर्सल एल कट्स ए बी एंड सी डी एट ए एंड सी बाइसेक्टर्स ऑफ angle A and angle C cut each other at P. Prove that angle APC equals 90 डिग्री. आइए इसका डायग्राम बनाते हैं. दो पैरेलल लाइन हमें दे रखी हैं, ये देखिए ध्यान से, और एक ट्रांसवर्सल है जिसका नाम L है. ये इन दोनों पैरेलल लाइनों को A और C पर कट करता है. इस पॉइंट का नाम B है और यहां पॉइंट का नाम D है. ये जो दो एंगल आपको नजर आ रहे हैं इन्हें को इंटीरियर बोलते हैं. इन दोनों के बाइसेक्टर एक दूसरे को P पर काटते हैं. आपको शो करना है इस P पॉइंट पर बनने वाले एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो. ठीक है, हम ऐसे आपको क्वेश्चन करा चुके हैं लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आज एक बार और अच्छे से दोबारा करा देते हैं. देखिए क्या लिखेंगे. सबसे पहले लिखेंगे सिंस ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी एंड L इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर ये जो दो एंगल आपको नजर आ रहे हैं को इंटीरियर, इनके नाम हैं एंगल BAC और दूसरे का नाम है DCA. ये देखिए BAC और DCA, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा. ब्रैकेट में स्टेटमेंट आएगा को इंटीरियर एंगल्स. ये देखिए मैं आपको पैरेलल लाइनें बना के दिखाता हूं. ये देखिए ये जो दो सेम साइड में एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं और इनका सम आएगा 180 डिग्री. अब मैं पूरी इक्वेशन का हाफ कर रहा हूं. एंगल BAC अपॉन 2 एंगल DCA अपॉन 2 और 180 डिग्री अपॉन 2. BAC के आधे को, देखिए बाइसेक्टर था ना, तो मैंने पूरी इक्वेशन का हाफ कर दिया. मैं डायग्राम में 1 लिख रहा हूं और एंगल DCA के हाफ को मैं एंगल 2 लिख रहा हूं. तो क्या लिखूंगा, इसकी जगह एंगल 1 और इसकी जगह एंगल 2 और इनकी वैल्यू 90. ब्रैकेट में स्टेटमेंट लिखेंगे AP and CP are the angle bisectors. ठीक है, ये मेरी पहली इक्वेशन तैयार हो गई. बताइए कहानी थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ समझ में आई कि नहीं आई. को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है और मैंने पूरी इक्वेशन का हाफ कर दिया. इनके हाफ को 1 2 लिखा. मैंने किस भी हाफ पर हाफ किया, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे बाइसेक्टर्स दे रखे हैं तो मैंने ब्रैकेट में उनका नाम बताया. AP और CP बाइसेक्टर है. एक छोटा सा ट्राइंगल अब आपको नजर आ रहा होगा. क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल APC. देखिए ध्यान से, ये जो छोटा सा ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है APC, इसमें 3 एंगल है, एक 1 एक 2 और तीसरा P. इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, बताइए अभी अभी 1 + 2 की वैल्यू को हमने अभी भी क्या प्रूफ किया, 90 प्लस एंगल P इक्वल 180. 1 + 2 की वैल्यू 90 मैंने कहां से लिखी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. देखो अभी अभी हमने एंगल 1 + 2 का आंसर 90 फाइंड किया, तो 1 + 2 की जगह 90 पुट कर दिया. इस 90 को इधर ले गए, एंगल P की वैल्यू हो गई 180 - 90. तो बताइए एंगल P का पूरा नाम क्या हो गया, एंगल APC इक्वल 90 डिग्री. ठीक है,
ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बताइए कहानी कुछ कुछ समझ में आई कि नहीं आई? को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, हाफ कर दिया पूरी इक्वेशन का, तो 1 और 2 का सम 90 आ गया। जब किसी एक ट्राइंगल में 2 का सम 90 आए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली 90 डिग्री का होता है। तो आपने प्रूफ करके दिखाया कि एंगल एपीसी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, आइए इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है जो हम पहले भी आपको करा चुके हैं, लेकिन फिर भी बच्चे कह रहे थे कि सर इसको दोबारा करा दीजिएगा। ठीक, तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर से करा रहे हैं। आप लोग ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में है और मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूं। इफ टू पैरेलल लाइंस आर intersected by a transversal, then the quadrilateral formed by the angle bisectors of interior angles show that this quadrilateral is a rectangle। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। देखिए मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं। ये देखिए दो पैरेलल लाइनें मैंने आपके सामने बनाई और ये बनाया ट्रांसवर्सल। अब ये नाम लिख दिया मैंने इसका ए बी, इसका नाम लिख दिया सी डी, इस पॉइंट का नाम लिख दिया ई, इसका नाम एफ और ये जी और ये एच। ये देखिए चार एंगल हैं को इंटीरियर। ये देखिए चारों इंटीरियर एंगल्स हैं। ये देखिए बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल, बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये चारों इंटीरियर एंगल्स हैं। ये देखिए इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, ये इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर। पॉइंट का नाम लिख दिया एम, इसका नाम एल। आपको प्रूफ करना है ये जो जीएमएचएल आपको नजर आ रहा है, ये जीएमएचएल क्या होगा? एक फिगर रेक्टेंगल होगी। आपकी एनसीईआरटी में आई थिंक चैप्टर नंबर 8 में ये एग्जाम्पल है, चैप्टर 8 का ये एग्जाम्पल है और खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और खूब पेपर में आता है। ठीक है, चैप्टर 6 में भी ये काउंट होता है। चलिए क्या लिखूं? ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है। अब मैं थोड़ा सा डायग्राम मिटो रहा हूं, फिर मैं बाद में बनाऊंगा केवल आपको अच्छे से समझाने के लिए। ठीक, ये दो अलग अलग क्वेश्चनों को मिलाकर एक क्वेश्चन बना है। अब देखिए दो अलग अलग क्वेश्चनों को मिलाकर कौन सा क्वेश्चन बना है। ये बाइसेक्टर, ये लाइन ट्रांसवर्सल। अब जरा ध्यान से देखिए, ये दो एंगल आपको नजर आ रहे होंगे। बताइए ये दोनों एंगल हैं ऑल्टरनेट। तो मैं लिख रहा हूं सिंस ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ इज द, बोलो क्या, ट्रांसवर्सल। देयरफॉर ये जो दो एंगल नजर आ रहे हैं पैरेलल लाइनों के बीच में जो क्रॉस में एंगल बनते हैं, उन एंगल्स को हम लोग ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। देयरफॉर एंगल ए जी एच एंगल जी एच डी के इक्वल होगा। क्यों होगा? ब्रैकेट में इसका रीजन आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये देखिए दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, राइट। अब क्या करेंगे? इनका हाफ कर देंगे। तो एंगल ए जी एच का हाफ किया और एंगल जी एच डी का भी मैंने हाफ कर दिया। बताइए इन दोनों का हाफ क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बाइसेक्टर दिया हुआ है। और देखिए इनके हाफ का नंबर डाल रहा हूं मैं 1 और इसका नंबर 2। तो अब मैं लिखूंगा इसका आधा 1 और इसका आधा 2। ब्रैकेट में मुझे रीजन बताना पड़ेगा कि ये मैंने बाइसेक्टर किए तो इनका हाफ क्यों लिखा। कौन है बाइसेक्टर? GM and HL are the एंगल बाइसेक्टर्स। ये देखिए, ठीक है, इसको हमने ऐसे ही इक्वेशन नंबर 1 बनाकर या अभी नहीं, अब बताइए खास बात क्या है? ये दोनों एंगल जो ऑल्टरनेट थे, अब मैंने इनका हाफ कर दिया, तो जो नेचर इन दोनों एंगल का था उनके हाफ का भी वही होगा। देख लीजिए 1 और 2 भी क्रॉस में बने हुए हैं, लेकिन ये पूरे ऑल्टरनेट के हाफ हैं। क्या लिखूंगा? बट दीज आर आल्सो alternate
इंटीरियर एंगल्स, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर है। देयरफॉर एंगल 1 टच कर रहा है जीएम को और 2 टच कर रहा है एचएल को। तो बताइए जीएम और एचएल लाइन आपस में कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। ऑल्टरनेट एंगल इक्वल थे तो उनकी हाफ कर दिया, क्योंकि हाफ किया क्योंकि बाइसेक्टर दे रखा था, तो 1 और 2 इक्वल हो गए। 1 और 2 भी ऑल्टरनेट होंगे क्योंकि जब इनके ये हाफ हैं वो खुद अगर नेचर में ऑल्टरनेट है तो उनका हाफ पार्ट भी ऑल्टरनेट होगा। अब 1 2 कौन सी लाइनों के ऊपर बने? जीएम और एचएल पर, तो जीएम लाइन एचएल के पैरेलल हो गई। सिमिलरली अगर ये मैं बाइसेक्टर इस साइड बनाता, देखिए अगर ये बाइसेक्टर मैं इस साइड बनाता तो ये देखिए तो ये दूसरा पेयर भी सिमिलरली पैरेलल हो जाता। तो क्या लिखूंगा? सिमिलरली जीएल लाइन पैरेलल होगी किसके? एचएम के। अब जरा सोचकर बताओ, जब अपोजिट पेयर पैरेलल हो गया तो फिगर का नाम पैरेललोग्राम हो गया। क्या लिखूं? तो क्वाड्रिलेटरल GMHL इज ए पैरेललोग्राम। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 1। तो रेक्टेंगल से पहले मैंने इस फिगर को क्या प्रूफ किया? पैरेललोग्राम प्रूफ किया। अब मुझे इस फिगर को रेक्टेंगल लाने के लिए सारे एंगल 90 दिखाने पड़ेंगे। तो अगर मैं इस पैरेललोग्राम का एक भी एंगल अगर 90 दिखा दूं, एक भी, तो मेरे सारी ये पूरी फिगर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाएगी। अब बताइए आगे का क्वेश्चन कहां है? ये रहा जो आपने अभी किया, देखो बिल्कुल सेम। अब ये क्वेश्चन फिर से शुरू हो गया, ये वाला क्वेश्चन जो अभी अभी हमने किया था। तो क्या लिखूं? नए पेज पे लिख देता हूं, डायग्राम भी बना लूंगा मैं वहां पर। ये देखिए फिर से मैं डायग्राम बना ले रहा हूं। ये देखिए मैं अब क्वेश्चन को दोबारा कर रहा हूं। ये देखिए फिर से बनाते हैं बढ़िया सा डायग्राम। डायग्राम अच्छा नहीं बना। चलिए डायग्राम फिर से बनाते हैं। सीधी सीधी 2 पैरेलल लाइनें ड्रॉ करते हैं। ये ट्रांसवर्सल हो गया, इसका नाम EF हो गया। ये CD लाइन हो गई, इसका नाम AB हो गया। और ये GMHL, ये देखिए। तो अब इसके नाम मैंने लिखे थे, आधे का नाम 1, इसका 2 और इसका नाम मान लेते हैं 3। अब जरा ध्यान से देखिए, फिर से वो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है जो मैंने आज पहले किया था। सबसे पहले, सिंस AB लाइन CD के पैरेलल है एंड EF इज द ट्रांसवर्सल। अब बताइए ये जो 2 एंगल बन रहे हैं सेम साइड में, इनके नाम है, फिगर में ध्यान से देखिए, BGH और दूसरे एंगल का नाम GHD। क्या होगा इन दोनों का सम? 180। क्यों होगा? को इंटीरियर एंगल्स। ये देखिए ये पैरेलल लाइन, ये जो 2 एंगल आपको नजर आ रहे हैं इन्हें बोलते हैं सेम साइड में को इंटीरियर, राइट। चलिए इस पूरी इक्वेशन का हाफ करते हैं। BGH अपॉन 2 प्लस GHD अपॉन 2 और 180 अपॉन 2। फिगर में मुझे BGH का हाफ 3 नजर आ रहा है, इसका हाफ 2 नजर आ रहा है। इस बिहाफ पर मैंने इनके हाफ 3 और 2 लिखे, ये बात मुझे ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी। GL एंड HL आर द एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। चलिए इस इक्वेशन का नंबर मैंने 2 डाल दिया। अब मैंने आपके सामने ट्राइंगल का नाम लिखा, इन ट्राइंगल GHL। इस ट्राइंगल GHL में एक 3 एंगल है, एक 2 है और तीसरा L है। क्या होगा इन तीनों का सम? 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब बताइए 3 और 2 का सम हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से, दोबारा हो रहा है वो पहला वाला क्वेश्चन, फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए 90 डिग्री, 90 को इधर आकर क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो इक्वेशन नंबर 3, बताइए क्या लिखूं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। 1 में क्या था? फिगर पैरेललोग्राम थी। 3 में क्या हुआ? एक एंगल 90 का हो गया। क्या लिखूं? क्वाड्रिलेटरल GMHL इज ए, बोलो फिगर का नाम क्या बन गया? फिगर का नाम रेक्टेंगल बन गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने इसके अंदर छुपा हुआ क्वेश्चन जो अलग से था वो भी आपको पहले करा दिया, और ये वाला क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चनों से मिलकर बना है
कौन से दो क्वेश्चन, ये देखो, एक तो ऑल्टरनेट वाला जो आपकी बुक में एग्जाम्पल है, और एक ये क्वेश्चन जो मैंने अभी अभी पहले किया था, अब फिर से दोबारा मैंने आपके सामने कर, ठीक है। अब तो आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए आज छाट के रखे हुए हैं। आइए इन क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने हेडिंग डाल रहा हूं इस क्वेश्चन का, सिंप्लीफाई। चलिए क्वेश्चन सुन लीजिए क्या है। फोर्थ रूट ऑफ 16 माइनस 6 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 343 प्लस 18 मल्टीप्लाई फिफ्थ रूट ऑफ 243 और माइनस अंडर रूट 196। चलिए देखिए, फोर्थ रूट है तो अंदर किसी ना किसी नंबर का 4 का पेयर बनेगा, तो क्या लिखूं? 16 को 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। कोई ऐसा नंबर जो 3 बार आए, क्योंकि क्यूब रूट है तो 3 बार 7 का पेयर बन रहा है। 18 मल्टीप्लाई फिफ्थ रूट ऑफ, ऐसा नंबर जो 5 बार आए, 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 और 3 जा 243 माइनस 196। स्क्वायर रूट है तो दो नंबर आने चाहिए, दो का पेयर बनना चाहिए। आप इनके भी छोटे कर सकते थे, लेकिन जब इसमें दो का पेयर आपको बताया कि 14 का स्क्वायर होता है, बन रहा है, तो क्या जरूरत है। चलो ये पूरा एक पेयर बना, 2 बाहर, 6 मल्टीप्लाई एक 7 बाहर, क्योंकि क्यूब रूट है ना, दो दो के पेयर मत बना देना, क्यूब रूट है, कहीं आदत खराब होगी और दो दो का पेयर बना दो। फिफ्थ रूट 5 का एक ही पेयर बनेगा, एक 3 बाहर और माइनस 2 14 में से एक 14 बाहर, क्योंकि स्क्वायर रूट है। चलिए 6 7 जा 42, 18 3 जा 54 और माइनस का 14। 54 में 2 प्लस किया 56 और माइनस के 42 और माइनस के 14, ये लीजिए 56। लो भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन किया और आंसर क्या आया? 0। देखिए 56 में से 56 माइनस हो गया और आपका आंसर 0 आ गया। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में? नहीं आया? बच्चे कह रहे हैं आ गया है, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके जैसा ही। चलिए एक और सिंप्लीफाई का क्वेश्चन करते हैं। 13 फिफ्थ रूट ऑफ 32 माइनस 7 फोर्थ रूट ऑफ 625 और प्लस क्यूब रूट ऑफ 729। चलिए 13 मल्टीप्लाई, बताइए फिफ्थ रूट लिखा हुआ है तो क्या लिखूं? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। 7 इंटू फोर्थ रूट ऑफ, कौन सा नंबर है जिसे 4 बार मल्टीप्लाई करें और वो 625 आ जाए, क्योंकि फोर्थ रूट है। क्यूब मल्टीप्लाई, बताइए 3 बार 9 का पेयर बनेगा, तो यहां 5 का पेयर एक 2 बाहर, 4 का पेयर एक 5 बाहर और 9 का पेयर एक 9 बाहर। तो 13 मल्टीप्लाई 2, 7 मल्टीप्लाई 5 और ओनली 9, तो ये हो गया 26 माइनस 35 प्लस 9। 26 में 9 प्लस करें तो 35। लो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर भी पिछले क्वेश्चन की तरह कितना आया? 0 आया। बताइए कहानी कुछ कुछ समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं यहीं कर देता हूं, मेरे पास अभी जगह है इस पेज पर। एक और क्वेश्चन करते हैं, कलम का कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 14641 ब्रैकेट बंद और बाहर पावर है 0.25। तो 14641 और पॉइंट हटाएंगे तो 25/100 आएगा और 14641 11 की 4 पावर होता है और 25/100 भी कट के 1/4 आ गया। ये ऊपर पावर में चलना चाहिए, ये नहीं कि आप इसे नीचे ले आओ, ये सब ऊपर हवा में रहने चाहिए पावर में। 4 से 4 कट गया, 11 की पावर 1, आपका आंसर 11 आ गया। ठीक है, बताइए कुछ कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? ये खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के अंदर परेशान करते हैं और एग्जाम में इनके आंसर भी बच्चों से होते नहीं है और मैच नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। एक खूब बढ़िया क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है, मैं इसको लिख लेता हूं।
देखिए क्वेश्चन क्या है, हेडिंग है सिंप्लीफाई। हर तरह का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, पता नहीं टीचर किस तरह का क्वेश्चन वो आपसे पूछ ले। ये मैंने खूब बड़ा सा ब्रैकेट लगाया, अंडर रूट लगाया, ऊपर लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2, अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और अपॉन एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। बच्चे देख के इस क्वेश्चन को घबरा जाते हैं कि कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, करेंगे कैसे, इसको मिडिल स्प्लिट से सॉल्व करेंगे। तीनों ब्रैकेट्स को मिडिल स्प्लिट से सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले पकड़ते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, बताओ भाई ऐसे नंबर जिनको प्लस करके 3 आए और मल्टीप्लाई करके 2 आए, तो 2x प्लस एक्स, ये लो। अगला कौन बताएगा, इसके फैक्टर प्लस करके 5 आए मल्टीप्लाई करके 6 आए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, लो भाई इसके भी फैक्टर बन गए। चलिए थर्ड वन, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और इसके फैक्टर बनेंगे प्लस करके 4 और मल्टीप्लाई करके 3 आना चाहिए, तो 3x प्लस एक्स। सब आसान थे, जल्दी काम हो गया। चलिए फिर से, अब इसके फैक्टर बना लिए, अब कॉमन ले लेते हैं। बताइए x कॉमन आया तो x प्लस 2, प्लस का 1 कॉमन आया तो x प्लस 2 और बड़े ब्रैकेट में कर दिया बंद। ठीक है, अब अगला ब्रैकेट शुरू किया, x कॉमन आया x प्लस 3 और प्लस के 2 कॉमन आया और x प्लस 3, बड़ा ब्रैकेट बंद। और ये देखियो भैया एक्स स्क्वायर और बताइए इसके फैक्टर में कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन, जब बाहर अंदर छोटा ब्रैकेट यूज हो तो बाहर फिर बड़ा ब्रैकेट यूज करते हैं, x प्लस 3 और प्लस का 1 कॉमन और x प्लस 3, ये बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब बताइए इसमें से क्या करें, x प्लस 2 निकाल लिया और यहां से बच गया x प्लस 1। चलो भाई मल्टीप्लाई, x प्लस 3 निकाल लिया और ये क्या बच गया, x प्लस 2। चलो भाई और डिवाइड एक्स स्क्वायर और क्या बचा, एक ब्रैकेट में x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में x प्लस कितना 1। लो भाई अंडर रूट का साइन लगा दिया। अब कुछ कट रहे हो तो काट दो, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, x प्लस 3 से x प्लस 3 कट गया। बताओ 2 बार x प्लस 2 है और जब अंडर रूट करेंगे तो x प्लस 2 एक बार रह जाएगा। x स्क्वायर है, बताइए x स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा, x होगा। तो जिस बच्चे को मिडिल स्प्लिट आता होगा वही ये अच्छा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन अपने दिमाग से कर सकता है। अदरवाइज क्वेश्चन आसान होने के बावजूद भी बच्चे क्वेश्चन के रूप को देख के घबरा जाते हैं, अरे ये कैसा क्वेश्चन आ गया। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमें खूब अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, ये एनसीईआरटी में भी है और खूब एग्जाम के अंदर भी कई बार आ चुका है, लेकिन बच्चों को इसकी पहचान नहीं हो पाती। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस का 2√2xy और प्लस का 4√2yz और माइनस का 8zx। चलिए मुझे तो दिखाई दे रहा है 3 स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब 2 किसका स्क्वायर है, ये देखो √2 का, और ब्रैकेट में x और ब्रैकेट के बाहर ऊपर स्क्वायर, y ब्रैकेट में ऊपर स्क्वायर। 8 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो 2√2 आता है। ठीक है, आप 8 का एलसीएम लेके फैक्टर बना के देख लो, यही आएगा, ऊपर स्क्वायर, प्लस का साइन, ये सब माइनस माइनस छोड़ दो, ये सब बाद में लगेंगे, प्लस का साइन, 2 इंटू शुरू के दो a और b, क्या थे a और b, √2x मल्टीप्लाई y प्लस 2 इंटू bc यानी कि y मल्टीप्लाई 2√2z प्लस 2 इंटू ca यानी कि 2√2z इंटू √2x। आइए पहले आपको चेक करके दिखाऊं कि सही भी आ रहा है कि, देखो 2√2 ये रहा, 2 टू जा 4√2 ये रहा, 2 टू जा 4 और √2 2, 4 टू जा 8 ये रहा। अब बताइए प्लस का साइन किस में आ रहा है, y और z में। ये देखो प्लस का साइन y और z में आ रहा है, बाकी सब में तो माइनस आ रहा है, लेकिन y और z में प्लस का साइन आ रहा है। बताइए y और z में कौन नहीं है, x नहीं है। तो जहां जहां x लिखा हुआ है ना, जहां जहां पर भी क्या लिखा हुआ है, जहां जहां पर भी x लिखा हुआ है वहां किसका साइन लगा दो,
ऐसे माइनस का साइन लगा दो, जहां जहां एक्स लिखा हुआ है ऐसे माइनस का साइन लगा दो, ए लगा दो। और अब आप खुद चेक करके देख लो, जहां माइनस आना चाहिए था, देखो प्लस माइनस माइनस आ रहा है, प्लस माइनस माइनस आ रहा है। क्या करो, यहां से माइनस का √2x बाहर ले लो, यहां से y बाहर ले लो, और यहां से 2√2z बाहर ले लो, और तीनों को ब्रैकेट में बंद करो और ऊपर स्क्वायर लगा दो। देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यही बनता है। ये क्वेश्चन उल्टा हो गया। आपकी एनसीईआरटी में एक पार्ट ऐसा है, मैंने इसको दोबारा से करके दिखाया। बच्चे सोचते हैं कि 8 किसका स्क्वायर होगा, कौन से नंबर का स्क्वायर 8 होगा, तो 2√2 का स्क्वायर 8 होगा। कैसे पता चलेगा, 8 के साइड में फैक्टर निकाल कर देख लो, 8 को अंडर रूट में रखो और लिखो 2 2 जा 4 2 जा 8। देखो 2 का पेयर बन गया, अंदर √2 रह गया, तो 2√2 का स्क्वायर करने से 8 आता है। ठीक है, ऐसे ही √2 का स्क्वायर करा तो 2 आता है। चलिए अब आज इतना ही खत्म करते हैं। आप लोग अच्छे से खूब बढ़िया तरह ये सब क्वेश्चंस का आज रिवीजन करिए। आज हमने आपकी प्रॉब्लम भी डिस्कस करी और खूब सारे क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तरफ से। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इन सब का रिवीजन